हे लव्स, माय नेम इज़ मयूरी पांडे एंड थैंक यू मेरे वीडियो पे क्लिक करने के लिए। एंड अगर आपको ऐसे फील होता है कि आप थोड़े से अजीब हो तो मैं आपको बता दूं कि आपके उन्हीं अजीब आदतों की वजह से तो आप थोड़े अट्रैक्टिव भी हो। आई मीन हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सब अलग अलग होते हैं और हर कोई परफेक्ट बनना चाहता है, इम्प्रूवमेंट्स करना चाहता है, विच इज़ गुड थिंग। उसी चक्कर में तो आपके क्रशेस इम्प्रेस हो जाते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंज नहीं की जा सकती और उनको चेंज करो भी मत, क्योंकि वो बहुत अच्छी है, वो ऐसे ही तो अच्छी हैं और इसी वजह से तो पीपल कैन फॉल इन लव विथ यू, उन्हीं अजीब आदतों की वजह से। यकीन नहीं हो रहा तो मैं बताऊंगी, बट आप पहले मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करो, फिर मैं बताती हूँ कि आपके में क्या अजीब है लेकिन अच्छा है। नंबर 1, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। अति एम्बैरेसिंग, लेकिन इतने भी एम्बैरेस्ड मत फील करो क्योंकि वो अच्छा लगता है। आई मीन गर्ल्स लाइक फनी गाइज मोर देन हैंडसम वंस। तो अगर आपसे थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाती है तो वो भी बहुत क्यूट लगता है। एंड ऐसा मतलब पता होना चाहिए कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो तो मालूम होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप को सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है और फिर वो बोल दे कि ये गंवार, और फिर आप सोचो कि यार मयूरी ने तो बोला था कि क्यूट लगता है, नहीं तो मुझे गंवार बोल रही है। तो क्यूट तब लगता है व्हेन यू ट्राई टू प्रोनाउंस इट करेक्टली। तो वो जो आपको मुश्किल होती है ना थोड़ी सी, वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, मतलब मज़ा आता है, ऐसे फ़नी लगता है, तो इसलिए वो अच्छा लगता है ना, अट्रैक्टिव लगता है, लाइक बहुत नेचुरल एंड जेन्युइन सा लगता है। तो इसीलिए ये चीज़ अट्रैक्टिव है और ये चीज़ अजीब भी है लेकिन अट्रैक्टिव है। नंबर 2, शाइनेस। अगर आपको लगता है कि आपकी शाइनेस आपकी वीकनेस है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शाई पीपल आर अडोरेबल। आई मीन इतने एक्सट्रोवर्ट्स एंड चालू लोगों से भरी दुनिया में अगर आप सीधे हो और सच्चे इंसान हो तो ये आपका प्लस पॉइंट है। और तो शाइनेस बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, स्पेशली जब आपके शाई फेस पे शाई सी मुस्कुराहट आती है तो वो बहुत ही अडोरेबल लगती है। ऐसा लगता है कि यू आर नॉट हाइडिंग योर इमोशंस। ऑनेस्टी जो लगती है काफ़ी, सो बहुत ही बेस्ट वे है किसी का ट्रस्ट गेन करने का। नंबर 3, एन्जॉइंग फूड। आपने तो कभी सोचा भी नहीं रहा होगा कि आपके खाने के तरीके को देख के भी कोई अट्रैक्ट हो सकता है आपसे, बट होते हैं। आई मीन ईटिंग इज़ वेरी नेचुरल एंड क्यूट थिंग। तो जैसे आप खाते हो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है आपके मैनर्स पे, पर्सनैलिटी पे। एंड जब आप फूड इंजॉय करके खाते हो तो वो बहुत अच्छा लगता है। आई मीन आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही ऐसे ऐसे मुंह बना के खाते हैं, लाइक ठूसना भी है और फिर बुराई भी करनी है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है करके, तो ऐसे लोगों पे गुस्सा आता है ना। वैसे ही जो लोग तारीफ़ कर करके खाते हैं उन पे बहुत प्यार भी आता है, लाइक बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग। तो मज़े लेके खाओगे तो बहुत अच्छे लगोगे एंड बहुत अट्रैक्टिव थिंग है ये। और मुझे और भी कुछ कहना था, मैं भूल रही हूँ, मुझे याद आ जा। हाँ, डोंट डू इट टू इम्प्रेस समवन, जस्ट ऐसे ही मज़े लेके खाओ तो बहुत अच्छा लगता है एंड यू विल फील गुड खाते हुए और रेस्ट विल हैपन अपने आप। नंबर 4, पिंपल। ये पता नहीं क्यों कैसे अट्रैक्टिव लगता है लोगों को, पर लगता है। आई मीन मेरे पास तो रियल स्टोरी भी है। मेरी एक छोटी कज़न थी जो कि 9th में थी, तब उसको 10th क्लास के लड़के पे क्रश था, मतलब ऐसे थोड़ा सा पसंद आ गया था वो उसको थोड़े से दिनों के लिए। नाउ शी इज़ इन कॉलेज और तब तो क्रश तो ख़त्म भी हो गया, बट उस टाइम शी वॉज सो मैड कि उसको उसके पिंपल्स अच्छे लगते थे। मतलब वो कहीं से भी मतलब अच्छा दिखता था, लाइक नॉर्मल टीनेजर की तरह ही दिखता था, ऐसे कोई बहुत हैंडसम नहीं था। लेकिन ओके, लेट्स कॉल हिम साबूदाना। तो साबूदाना एक नॉर्मल टीनेजर था और उसको टीनेजर्स की तरह पिंपल होते थे, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, सबको होते हैं, मुझे भी होते थे, बट मुझे मेरे खुद के पिंपल नहीं झेले जाते थे यार, तो किसी और के क्या पसंद आएंगे। तो टीनेज में पिंपल होना इज़ नॉर्मल, लेकिन साबूदाने के दाने दाने को पसंद करना इज़ नॉट नॉर्मल। तो वैसे भी मुझे बहुत अवेलेबल सा फील हो रहा है, क्योंकि तुम गाइस, आई मस्ट से, तुम लोग ट्रू लवर होते हो, तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके फेस पे चाहे पिंपल हो या कोई चोट का निशान हो या स्ट्रेच मार्क्स हो कहीं पे, तुम कुछ भी नहीं कहते हो, तो इट्स वेरी गुड थिंग। बट मुझे थोड़ी ना साबूदाने पे क्रश था, तो मेरा तो उसको नहीं पसंद आना, मतलब मेरा तो उसके दाने दाने को नहीं पसंद करना वॉज वेरी नॉर्मल ना, तो फाइन था, है ना, क्योंकि वो मेरा क्रश नहीं था। नंबर 5, व्हेन यू डू दिस। मैंने ना यहाँ पे कहीं पे करके दिखाया है, मैं क्लिप डालूंगी। तो व्हेन यू गाइस डू दिस, तुम लोग बहुत अच्छे लगते हो और आई एम सो सॉरी, मेरे में शायद इतना नहीं अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मैं बहुत पतली सी हूँ और मैनली वाइब्स नहीं आ रही होंगी, बट व्हेन यू गाइस डू दिस यू लुक वेरी स्ट्रॉन्ग, यू लुक वेरी फैंटास्टिक, तो इट्स अट्रैक्टिव।
नंबर 6 क्लमजी। ये वाला पॉइंट गर्ल्स पे ज़्यादा एप्लीकेबल है क्योंकि गाइस एक्चुअली डू लाइक क्लमजी गर्ल्स, जो कहीं पे भी ऐसे गिर जाती हैं या कोई सामान उनके ऊपर गिर जाता है तो बॉयज़ को ऐसी चीज़ें क्यूट लगती हैं। एंड इसलिए भी मुझे पता है क्योंकि यू मे हेल्प हर इन मैनी वेज, क्योंकि उससे तो वैसे भी चीज़ें गड़बड़ ही हो रही है तो शी वोंट माइंड गेटिंग योर हेल्प। और बॉयज़ पे क्लमजीनेस तब ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है जब उनका ध्यान भटक जाए किसी गर्ल को देखने की वजह से एंड तुम्हारा पैर मच्छर अगरबत्ती में लग जाए और जल जाओ तुम, तो उसको ऐसा लगता है कि माय गॉड मेरी खूबसूरती से इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया कि मतलब ध्यान ही नहीं गया और किसी चीज़ पर और जल गए ऐसे। तो मतलब गाइज और गर्ल्स दोनों ही क्लमजीनेस की वजह से अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन अलग अलग रीज़न से। नंबर 7 नहीं ये तो 6 है। नंबर 7 बीइंग लाउड फॉर सेकेंड्स। ये बहुत ही अजीब चीज़ है जो अट्रैक्टिव है। आई मीन किसी का लाउड होना या चिल्लाना किसको ही अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन लगता है, बहुत लगता है। तुम मानो या ना मानो लेकिन अट्रैक्टिव लगता है। जब आप यूजुअली एकदम ऐसे सॉफ्ट वॉइस में बात करते हो, धीरे बात करते हो एंड फिर आप अचानक से ऐसे चिल्लाते हो ऊपर जाते हुए कि मैं ऊपर जा रही हूँ, कुछ सामान चाहिए होगा तो आवाज़ लगा देना। नहीं ये तो फिर भी मैं धीरे बोल दिया, मैंने थोड़ा और चिल्ला के बोलती हूँ यार मेरी मम्मी सो रही है, वो बोलेंगे हाँ और चिल्ला के बोल पूरे मोहल्ले को उठा दे। तो ठीक है आप समझ गए ना, मतलब साउंड जब ऐसे लाउड हो जाता है ना कि मैं ऊपर जा रही हूँ कुछ चाहिए होगा तो आवाज़ मार देना, धीरे था इग्नोर इट। बट या फिर ऐसे हो कि कॉल पे आप बहुत धीरे बात कर रहे हो एंड देन अचानक से आपको किसी को कुछ चिल्ला के बोलना है और आप ऐसे वॉर्न करो कि वॉल्यूम कम कर लो, नहीं तो फिर चिल्लाऊंगा तो कान निकल के गिर जाएगा एंड यू नो वॉल्यूम कम करते हो तुम और फिर चिल्ला के कुछ बोलते हैं, तो इट्स रियली अट्रैक्टिव। एक बोनस पॉइंट है नंबर 8 अपनी ज़ुबान पे लगाम ना होना। इसको शॉर्ट में एक बोनस पॉइंट है नंबर 8 अपनी ज़ुबान पे लगाम ना होना, और इसको शॉर्ट में ओवर शेयरिंग कहते हैं। तो आई थिंक ना सिर्फ ओवर शेयरिंग बल्कि ओवरली ऑनेस्ट होना भी बहुत अट्रैक्टिव होता है। मतलब जब आप एकदम ऐसे दिल से बात करते हो, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो टाइप चीज़ जो होती है वो बहुत बहुत अजीब भी होती है एंड फिर बहुत अट्रैक्टिव भी होती है। और जैसे मेरे से रिसेंट वीडियो में हो गया था कि मैंने बोल दिया था कि चुड़ैल नहीं बोलना था, कि ये नहीं बोलना था टाइप जो मोमेंट होते हैं ना वो बहुत ही ऑनेस्ट लगते हैं एंड ऑनेस्टी तो मतलब किसको ही नहीं पसंद होती है, तो इसलिए वो चीज़ अट्रैक्टिव होती है। एंड जैसे ओवर शेयरिंग की आदत भी मेरे ही अंदर है कि मैं चैट पे बहुत ज़्यादा अपनी बातें शेयर कर देती हूँ, चैट पे भी, कॉल पे भी, वीडियो पे भी और रियल लाइफ में भी। आई डू ओवर शेयरिंग और फिर पैराग्राफ ऐसे पूरे पैराग्राफ सेंड करने के बाद फिर मैं देखती हूँ कि वेट मैं पढ़ लूँ इसको मैंने क्या क्या लिख के भेज दिया, इसको मैंने क्या क्या बता दिया एंड देन आई रिग्रेट कि शिट इसने भी पढ़ लिया होगा अभी तक तो मैं बट कोई बात नहीं, पीपल फॉरगेट, किसको ही याद रहता है यार, और अगर याद रह भी जाएगा तो भी कुछ नहीं होता। तुम अट्रैक्टिव लग गए ना बस। तो आज का कमेंट शॉर्ट आउट में कमेंट बहुत अलग है, मतलब क्योंकि इसमें मेरी झूठी तारीफ़ भी नहीं है और मुफ्त का ज्ञान भी नहीं है। तो ये आयरॉनिक का कमेंट है। अच्छा दीदी लड़की अपने बीएफ को फ्रेंड जोन में कब और क्यों लेके आती हैं, प्लीज़ इसका आंसर देना। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था कि वो बीएफ को फ्रेंड जोन में नहीं लाती हैं, जिसको वो बीएफ नहीं बनाना चाहती हैं फिर भी वो बीएफ बनना चाहता है टाइप बिहेव करता रहता है तब लड़की फ्रेंड जोन कर देती है। सो इफ़ यू गेट एनी साइन ऑफ हर बीइंग अनइंटरेस्टेड देन लीव हर अलोन इंस्टेड ऑफ कीप ट्राइंग एंड ट्रैपिंग योरसेल्फ इन फ्रेंड जोन। अगर आप हिंदी ऑडियंस हो और आपको ये नहीं समझ आया तो ये था कि अगर उसने बॉयफ्रेंड बना लिया है तो फिर अपने बॉयफ्रेंड को फ्रेंड जोन क्यों करेगी। लाइक वो तब तुमको फ्रेंड जोन करती है जब तुम उसके बीएफ बनना चाहते हो, लेकिन वो नहीं बनाना चाहती है बीएफ एंड यू कीप शोइंग इंटरेस्ट इन हर, तब वो आपको फ्रेंड जोन कर देती है। तो कोई भी अगर आपके में अनइंटरेस्टेड लग रही है तो लीव हर अलोन, बजाय इसके कि आप उसको इंटरेस्ट शो करते रहो और ख़ुद को फ्रेंड जोन में ऐसे फंसाते रहो। ओके, दूसरा कमेंट है ये लड़की का, शर्मिष्ठा विश्वास। इन्होंने लिखा है वाई आर यू मेकिंग वीडियो ऑन सच टॉपिक्स, आई अ गर्ल डोंट लाइक समवन एंड रिजेक्ट हिम, दैट शुड एंड द थिंग देन एंड देयर नो मीन्स नो। वाह, आप लगता है बहुत ज़्यादा जोश में आ गई जो हमने इतना ऐसे बोल दिया, प्रॉपरली लिखा ही नहीं है। तो मैंने इनको बोला है कि मैंने कहा कि पीछे ही पड़ जाओ, एवर हर्ड दिस सेंटेंस फ्रॉम मी,
No, never suggested anything wrong. Being a woman, you should have that courage and idea to deal nicely with people and situation. Thank you. So यार ऑब्वियसली मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि मैं कभी भी कोई गलत चीज़ किसी को नहीं सजेस्ट करती हूँ। तो इस टाइप के अगर कोई कमेंट आते हैं जो मेरे कंटेंट को मिसअंडरस्टैंड करते हैं तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, मैं रिप्लाई कर देती हूँ उनको। और पता नहीं कि मेरी वाली आँख बहुत चल रही है तो मैं वीडियो को एंड करती हूँ। सो बाय गाइज, टेक केयर एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर दिस चैनल।